जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकट 2 दिनों से हो रही तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है। मारवाड़ के निकट खेरवा नदी में नदी के तेज बहाव में अचानक 2 बाइक सवार ग्रामीणों के मना करने पर भी जबरन अपनी बाइक लेकर नदी में उतर गए। तेज बहाव के चलते संतुलन बिगड़ने से पानी में बह गई। यह तो गनीमत रही कि किनारे पर खड़े स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तत्परता बरतते हुए इन बाइक सवार दोनों युवकों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। तो वहीं तेज बहाव में बाइक सवार की बाइक पानी में बहकर चली गई। अलवर के लाल डिग्गी स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर कर्नल आर.के. यादव ने बताया कि इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों को अंगदान करने के लिए प्रेरित व जागरूक करना है। भारत में लाखों लोग अंग न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, इसलिए अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे जुड़ी वर्जनाओं को दूर करने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में अंगदान दिवस मनाया और लोगों के मन में अंगदान को लेकर जो भ्रांतियां थी उन्हें दूर कर अंगदान के लिए उन्हें प्रेरित कर व जागरूक किया। कर्नल आर.के. यादव ने कहा कि अंगदान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें एक अंग को दाता के शरीर से प्राप्तकर्ता में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उनका आने वाला जीवन खुशियों भरा रहे। कर्नल यादव ने कहा, अंगदान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च है। आज जो ये ऑर्गन डोनेशन डे है, ये 3 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हम जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अंग दान देना एक महादान के बराबर है। आप एक मनुष्य को एक जीवन दान दे रहे हो जो मरने की कगार पे बैठा हुआ है, जो एक पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है या किसी एक्सीडेंट में, हादसे में वो अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अंग हैं, वो हमारे उस बंदे के जो एक किसी बीमारी से पीड़ित है या ऐसी बीमारी से है कि उसका अंग काम करना बंद कर दिया है, उसको हम वो अंग प्रदान कर सकें और वो अपने जीवन में अपने आगे बढ़ सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके। जिनका मृत्यु हो चुका है, यंग एज बच्चे हैं, रोड एक्सीडेंट में हैं या जो है ब्रेन डेड हो चुके हैं, डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया है कि ब्रेन डेड हो गया है, तो उनको जो है हमने जो है उनके ऑर्गन जो है रिट्रीव करते हैं, उनके ऑर्गन हम निकाले जाते हैं, उनको हम प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के बाद में उनको हम एक डोनर को जो है हिसाब से उनको लेते हैं और जो एक रेसिपिएंट जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम ये अंगदान देते हैं, जिसको ये अंग की बहुत जरूरत होती है। इसमें आज जो है इसका बड़ा महत्व है कि 3 अगस्त को जो है हम एक इस दिवस को मना रहे हैं पूरे राष्ट्र के उसमें, और ये चाहते हैं हम कि हर एक आदमी को जो है ये एक ज्ञान मिले, एक जो मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हों कि ऑर्गन डोनेशन से कोई नुकसान होता है या किसी हमारे धर्म के हिसाब से ऑर्गन देना ठीक नहीं है। मैं इसको बोलूँगा ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। आपका शरीर जो है वो तो चला गया है, लेकिन जिस आदमी को आपके शरीर के अंग मिलेंगे वो आदमी आपको पूरी जिंदगी दवाएं देगा। आपको जो ग्राम पंचायत झा के मुरकासनी गांव में प्रशासन ने खनन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर पक्के निर्माण के साथ हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। पटवारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुरकासनी गांव के खसरा नंबर 59/13 खनन क्षेत्र की सरकारी भूमि पर सुखाराम पुत्र मंगलाराम जाट द्वारा 2 बीघा 6 बिस्वा में अतिक्रमण कर पक्की 4 दीवारी का निर्माण किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा जारी आदेश पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन व पुलिस जब्ती के साथ जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाया गया। 2 बीघा 6 बिस्वा में बनी पक्की 4 दीवारी तोड़ी गई और तारबंदी हटाई गई। मलबा हटाने के लिए ग्राम पंचायत को सूचित किया गया। कार्रवाई में नगरपालिका बिलाड़ा द्वारा जेसीबी व ट्रैक्टर उपलब्ध करवाए गए। मौके पर शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सियाग, डिप्टी गोमाराम जाट सहित करीब 2 दर्जन पुलिस जवान मौजूद थे। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की अनदेखी एवं लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। अधूरे पड़े सीवरेज कार्यों, टूटी सड़कों की वजह से हर कोई परेशान है। तेज बरसात के चलते यहाँ पानी का भराव हो जाने से आने जाने वाले राहगीरों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं।
और वहां वाहन वाले भी इन गंदे कीचड़ और दलदल में फंसे रहे। कई बार स्थानीय पार्षद एवं वार्ड वासियों द्वारा नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। इन महिलाओं का कहना है कि कीचड़, गंदगी और गड्ढों की वजह से बच्चों को स्कूल भेजने में तकलीफ हो रही है और बुजुर्गों को आने जाने में भी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। गंदे पानी के भराव से गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। आज इसी दलदल में एक 108 एम्बुलेंस भी फंस गई। एक बार फिर नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। वार्ड में क्या समस्या आ रही है? मेरा नाम ममता शर्मा है। हम काफ़ी दिनों से रोड के लिए परेशान हैं। बहुत गड्ढे हो रहे हैं और पानी भी भराता जा रहा है। बार बार परेशानी आ रही है। हम नगर परिषद भी गए थे, कोई सल्यूशन नहीं निकला। और स्कूल के बच्चे आते हैं, टेम्पो वगैरह आते हैं तो भी गिरते हैं, और बुढ़े निकलते, जवान निकलते जो भी गिर के पड़ते हैं। क्या करें, हम भी खत्म जाते हैं, परेशानी होती है हमारे लिए भी। और एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, कोई डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, इतना पानी। अभी तो बारिश पीछे पड़ी है। हमारा जल्दी से समाधान हो, नहीं तो हम आके फिर रोड जाम करेंगे। कितने टाइम से परेशानी है? हम 2 साल से परेशान हैं। जाके आते हैं, आश्वासन देते हैं और हमारे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। पार्षद को बोला था आपने? पार्षद को 1-2 बार किसी ने फ़ोन किया था, बोला था। और हम राकेश भाटी जी के यहाँ जाके आए, कलेक्टर साहब के जाके आए, लेकिन हमारा कोई समझ। और ये जो हमारे दासा है, इनके भी घुटने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, नीचे गिरे हैं। यहाँ ना तो जा सकते हैं, बच्चे की स्कूल नहीं आ सकती है और एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। और यदि डॉक्टर को दिखाना जाए ना तो भी प्रॉब्लम आती है, इस रोड से जा ही नहीं पाते। हम कई बार नगर परिषद गए, अपने पार्षद को भी बुलाया, उनको भी बताया, लेकिन हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और रेखा जी को मिले तो उन्होंने कहा हाँ हमें दिया आश्वासन, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। बोला कि पास हो। और हम आगे आने वाले समय में फिर धरना देंगे और इसके जिम्मेदार सब प्रशासन होंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। कई बार जा के थक गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या समस्या आ रही है? एक्चुअल में मैं सरिता बात कर रही हूँ। पाली जिले में कल से हो रही तेज और मूसलाधार बरसात जिले वासियों को राहत प्रदान कर रही। राजस्थान मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर मारवाड़ जंक्शन के अरावली के गोरम घाट में स्थित ऐतिहासिक भील बैरी झरना शुरू होने से पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक ऐतिहासिक भील बैरी का लुत्फ उठाने पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं तेज बरसात के चलते फुलाद बांध में 14 फीट पानी की आवक हुई, तो वहीं क्षेत्र की समस्त नदियां में पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है। तेज बरसात के चलते मारवाड़ जंक्शन की अनेक निचली बस्तियों में पानी का भराव हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक अरावली रेंज सहित समूचे मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में भारी बरसात की चेतावनी जारी की। मारवाड़ जंक्शन के निचली बस्तियों में पानी का भराव हो जाने से एक बार फिर नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुली और लोगों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। दूध की धाराएं गिर रही है बिल्कुल। स्वर्गीय मेघ कपूर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में श्री श्री रविशंकर रक्तदान केंद्र रक्तशाला जोधपुर में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साह से भाग लेकर बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस पुनीत कार्य में महिलाओं ने भी भागीदारी निभाई। उक्त शिविर थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों एवं आपातकालीन अवस्था में जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए रक्त उपलब्ध करवाने हेतु किया गया था। शिविर में मुख्य रूप से मित्रगण परिजन, ज्वाइंट्स ग्रुप जोधपुर, वंदे भारत सेवा संस्थान एवं आफरी के सदस्यों का योगदान रहा। रक्त संग्रह उम्मीद अस्पताल की टीम द्वारा किया गया। शिविर संयोजन राजीव भाटी ने बताया कि कुल 96 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मुख्य रूप से शिविर में जयवर्धन सिंह मड़ेतिया, दिव्यांशु राव, सौरभ शर्मा, प्रियांशु टांक, अमन चौहान, लोकेंद्र पाल सिंह और टीम का सहयोग रहा। अंत में संयोजक द्वारा रक्तशाला की टीम, उम्मीद अस्पताल की टीम का धन्यवाद दिया।
आज दिनांक 2 अगस्त 2024 को श्री श्री रविशंकर रक्तशाला जोधपुर में स्वर्गीय मेघ कपूर की जयंती के उपलक्ष्य में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया ग्रसित जो बच्चे हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए समय पर रक्त उपलब्ध कराना एवं आपातकालीन स्थिति में जब कभी भी ब्लड की जरूरत पड़े उसके लिए ये संग्रह किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभागी हैं, मित्रगण हैं, परिवार सदस्य हैं, आखिरी मित्रगण और जो भी मित्र मंडली परिवार सदस्य उनके सबका हम धन्यवाद देते हैं। मीडिया कर्मी जिन्होंने बारिश के मौसम में समय निकालकर इस आयोजन को कवरेज किया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि हम अगले साल भी इसी दिन एक बार फिर इकट्ठा होंगे और इसी जोश और जज्बे के साथ फिर एक बार का आयोजन किया। अभी तक कितना यूनियन? अभी तक करीब 70+ हो चुका है। 5 बजे तक का अपना टाइम है। उम्मीद है थोड़ा बढ़ेगा, परिचय थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं जोधपुर से मेघ कपूर का मामा राजीव पांडे। जनपद कुशीनगर में आए दिन मारपीट के अधिकतम मामलों में छेड़खानी और SC/ST का लिखा जाता है केस। एयरपोर्ट पर विदेशी और देशी लोगों की सुरक्षा पर उठा सवाल पर पुलिस कप्तान ने लिया संज्ञान। पटौना नगर की जनता को नहीं मिलती यातायात सुविधा का लाभ। पूरे दिन जाम का लगा रहता है जाम। लगातार एक के बाद एक अनोखी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 24 घंटे में 113 लोगों की गिरफ्तार किया गया। VPO क्षेत्र के जिम्मेदार पुलिस के जवान पकड़े गए। वारंटियों को पुलिस ऑफिस में पुलिस कप्तान के समक्ष पेश किया, फिर सार्वजनिक रूप से उन्हें जेल भेज दिया। यह पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा का ट्रेलर है। अभी और नए तरीके अपनाते हुए उन अपराध के आकाओं को एहसास कराया है कि अवैध कार्यों में अगर लिप्त हैं तो सही राह आ जाओ, वरना पुलिस जेल भेजने में अपना अभियान और तेज करेगी। नवागत पुलिस कप्तान प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व पुरस्कार घोषित गैंगस्टर, जिला बदर एवं वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में विगत 24 घंटे में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 113 अभियुक्तों की हुई। आगे लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए तीव्र निगरानी, रात्रि गश्त, विवेचनाओं में पारदर्शिता रखते हुए मुख्य गुनाहगार जो दोषी हो उसके ही खिलाफ चार्जशीट दाखिल करें। निर्दोष को मुलजिम ना बनाया जाए। फर्जी मुकदमा पर थानेदार ही जवाबदेह होंगे। जनपद कुशीनगर में पिछले 24 घंटे में जितने भी वांछित है, वारंटी है, मुकदमों में वांटेड है, पुरस्कार घोषित है, इन सब के खिलाफ में एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत हमारे एडिशनल साहिबान के नेतृत्व में कड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद में 113 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से वांछित, वारंटी, पुरस्कार घोषित ऐसे बदमाश हैं। जनपद कुशीनगर में इसी तरीके से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा और जो भी इस तरीके के अपराधी है, जो अपराधों में लिप्त है, कानून व्यवस्था खराब करते हैं, क्राइम करते हैं, गौकशी या किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त है, इन सभी पे कड़ी कार्रवाई करते हुए इसी तरीके से गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 113 लोगों को जनपद कुशीनगर में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें हर तरीके के अपराधी हैं जो किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त है और अभी फिलहाल हमारा ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। सर, ये कितने देर की कार्रवाई है? ये कार्रवाई पिछले 24 घंटे में इसमें चलाई गई है और 24 घंटे के अंदर जनपद कुशीनगर में 113 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ये हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद। ब्यावर जिले के ज्वाला की चौकी ग्राम पंचायत में करीब 3 साल से एक परिवार तिरपाल से बने झोपड़े में बिना लाइट पानी की दुविधा के निवास कर रहा है, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। जानकारी के अनुसार ज्वाला की चौकी ग्राम पंचायत के बजोड़ों की ढाणी में पड़त की जमीन पर करीब 3 साल से चित्तराम पुत्र पन्नाराम गुर्जर उम्र 72 वर्षीय परिवार के साथ तिरपाल की बने झोपड़ी में निवास करने को मजबूर है, जहां पर लाइट और पानी की भी सुविधा नहीं है। रात के अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। चित्तराम गुर्जर के साथ पत्नी फूली देवी उम्र 52 वर्ष, बेटा सुखाराम उम्र 22 वर्ष, पुत्री प्रेम देवी उम्र 22 वर्ष, 2 माह की द्वैती 1.5 वर्षीय पोता गोपाल 13 दिन पोती के साथ निवास कर रहे हैं, जिनमें चित्तराम गुर्जर पेंशनधारी है, बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है और बेटी प्रेम देवी झाला की चौकी में चाय की होटल चलाकर मजदूरी कर पिता को घर खर्च चलाने में सहयोग प्रदान कर रही है। चित्तराम गुर्जर की पुत्री प्रेम देवी ने बताया कि काफी साल पहले परिवार के सभी लोग रोजी रोटी की कमाई के लिए बाहर चले गए थे, जिसके बाद वहां पर भी परिवार के लोगों के लिए मजबूरी और कमाई का कोई जरिया स्थायी नहीं बनने से समस्या से जूझ रहे थे। उसके बाद करीब
3 साल पहले फिर वापस झाला की चौकी आ गए, लेकिन रहने के लिए कोई जमीन नहीं होने से पड़त की जमीन पर कच्चा झोपड़ा बनाकर तिरपाल लगाकर निवास कर रहे हैं। लेकिन झाला की चौकी के कोई दस्तावेज वर्तमान में परिवार के लोगों के नहीं होने की वजह से किसी सरकारी योजना का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हाँ बताओ। मैं प्रेम देवी गुजर हूँ। मैं जालर चौकी में रह रही हूँ। ग्राम पंचायत जालर चौकी है हमारी, तहसील रायपुर है। और सरकार को निवेदन है कि भाई माने थोड़ी बहुत मदद करो आप। मैं झोपड़ी में रह रही हूँ और मैं घर में रहने वाला 4 जना हूँ और मकान छोटी बच्ची भी है और मारा माँ बाप बूढ़ा है और मारा माँ बाप घर नहीं बन सके अबे। और सरकार को प्रार्थना है कि भाई मानो घर बनवाओ। और मैं झोपड़ी अड़े छपरा में रह रही हूँ। बरसात रो मौसम है, सर्दी रो मौसम है। 3 साल रह गया मैं झोपड़ी में रहता ने और सरकार मोरी कोई मदद नहीं कर सकिया, मैं कोई प्रोसेस नहीं कर सकिया। और अब सरकार को प्रार्थना है कि विनती है कि भाई माने थोड़ी बहुत मदद करो और मन आवास योजना कोई योजना सरकारी तरफ आपने आदेश है बाप जी, आपने प्रार्थना है, हाथ जोड़ना आपने विनती है अने आप मने सहयोग देवो, साथ देवो, मारे घर मकान टापरा रो आप मदद करो। कितना जना रहो इन मकान में आप? माँ 4 जना रहो सा, 2 बाल बच्चा है। जो को आपने निवेदन करो बाप जी, आप गरीब लोग आप साथ देवो। झोपड़ी है बिल्कुल पूरी झोपड़ी, इन टाइम में बहुत परेशानी में हो ने आप री कृपा करो, दिया करो। सिकंदरा की अलवर गंगापुर बीघा हाईवे पर जगह जगह बारिश का पानी मुख्य सड़क पर जाम हुआ देखा जा सकता है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसे की आशंका बनी हुई है। पैदल चलने वाले राहगीरों के गंदे पानी की छींटे लगते रहते हैं। गौरतलब है कि अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर सड़क के दोनों ओर बने नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। नाले जाम होने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बारिश का पानी सड़क पर जाम हो जाता है। बांदीकुई रोड पर पानी के भराव से सड़क में जगह जगह गड्ढे बने गए हैं। जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन नाम को लेकर रायका समाज आक्रोशित है। समाज के लोग रेल मंत्रालय की शिथिलता और लापरवाही को लेकर रविवार को जीआरएम ऑफिस के बाहर रेल मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसे की आशंका बनी हुई है। पैदल चलने वाले राहगीरों के गंदे पानी की छींटे लगते रहते हैं। गौरतलब है कि अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर सड़क के दोनों ओर बने नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। नाले जाम होने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बारिश का पानी सड़क पर जाम हो जाता है। बांदीकुई रोड पर पानी के भराव से सड़क में जगह जगह गड्ढे बने गए हैं। तो आज आपने विधानसभा में देखा ही होगा कि रतन देवासी ने रायका बाग के ऊपर सवाल किया। रतन जी का हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। तो मिनिस्टर साहब के जो जवाब में 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक, अभी तक राजस्थान सरकार ने दिल्ली रेलवे को कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। हमें कोई चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है जो राजस्थान सरकार ने दिल्ली को लिखा हो। नंबर 2, मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लिपिक की गलती है, लेकिन रेलवे अपने हर धर्मिता के कारण ये नहीं मानता कि क्लरिकल मिस्टेक है। उसने लिख के दिया है कि इट इज़ नॉट ए क्लरिकल मिस्टेक। इसलिए हमें ये लगता है कि रेलवे इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना चाहता है। ना राज्य सरकार की सुन रहा है, ना कलेक्टर की सुन रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। अपनी मन मर्जी से लेटर लिख रहा है, मन मर्जी से तथ्य दे रहा है, सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स वो दे रहे हैं जिससे उनका पॉइंट प्रूव हो। और जिस डॉक्यूमेंट में राय का शब्द सही है वो एक भी डॉक्यूमेंट अपने लेटर के साथ नहीं लगा रहा है। इसलिए जो रेलवे की जो संकुचनशीलता है वो बिल्कुल इस समस्या को समाधान करने के लिए सहायक नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, रेलवे इस समस्या को समाधान नहीं करेगा, लेकिन हम अपना नाम लेके रहेंगे। 4 तारीख को हमने महापंचायत बुलाई है और इस महापंचायत में इस आंदोलन को विस्तार रूप देंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे और एक महा आंदोलन की डेट डिसाइड करेंगे। 4 तारीख को एक सिंबॉलिक हम लोग प्रदर्शन करेंगे जिसमें रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे। तब तो रेलवे हमारा बात सुनेगा। मारवाड़ जंक्शन महिला बाल विकास कार्यालय परिसर पर जिला कलेक्टर के निर्देश से ब्लॉक प्रभारी की अध्यक्षता निर्देशन में समस्त 48 ग्राम पंचायत की साथिनों की मासिक कार्यशाला सेक्टर मीटिंग का आयोजन हुआ।
मीटिंग में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ग्राम सेतु योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के बारे में साथियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत किए गए कार्य, नवाचारों के बारे में जानकारी दी गई। बालिका शिक्षा के बारे में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित कार्य योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी महत्वपूर्ण कार्यशाला सेक्टर मीटिंग में दी गई। मीटिंग में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायत की साथिनों एवं महिला बाल विकास के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के बारे में अपनी सहभागिता निभाने के निर्देश भी जारी किए। तो वहाँ जाएंगे, लेकिन जब अपने को कहीं जाना नहीं है तो अपना मुख्यालय क्या होगा? फर्स्ट आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत की फर्स्ट आंगनबाड़ी। आपसे पूछे तो यही बताओ, हमारा मुख्यालय ग्राम पंचायत की फर्स्ट आंगनबाड़ी। तो जयपुर से यही निर्देश है अपने को। पहले अटल सेवा केंद्र होता था, अब फर्स्ट आंगनबाड़ी है। अब ये फर्स्ट आंगनबाड़ी पे अपने को रखना है, ठीक है। और फिर सबको जानकारी देनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या। ब्यावर जिला पत्रकार संघ के तत्वाधान में शनिवार को विजयनगर स्थित एन चंद्रा होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विजयनगर के पत्रकार विद्यमान रहे। सभी पत्रकारों की सहमति से ब्यावर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष विष्णु दत्त धीमान ने विजयनगर पत्रकार संघ की कार्यकारिणी हुई घोषित, जिसमें सर्वसहमति से विनोद विश्वकर्मा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उपाध्यक्ष कैलाश व्यास, महासचिव महावीर सेन, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भाटी, संगठन मंत्री अश्विनी पाठक, प्रचार मंत्री प्रदीप सिंह भदौरिया व प्रवक्ता महेंद्र सिंह रावत विद्यमान आदि मौजूद रहे। रजत नगर में सीवरेज कंपनी द्वारा अनेक जगहों पर सीवरेज के ढक्कन खुला रख दिए, नालियां नहीं होने और सफाई नहीं होने की वजह से गंदा पानी बाहर निकल रहा है। रजत नगर में सीवरेज कंपनी द्वारा अनेक जगहों पर सीवरेज की ढक्कन खुला रख दिए, नालियां नहीं होने और सफाई नहीं होने की वजह से गंदा पानी बाहर निकल रहा है। साथ ही बरसात में इस बाढ़ में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पानी चारों ओर एकत्रित हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी एकत्रित हो रहा, साथ में बरसात का पानी भी। नन्हे छात्र छात्राएं विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गली मोहल्ले सभी जगह पानी का भराव हो जाने से हर समय हादसा होने का भय बना हुआ है और लोग वार्डवासी डर और भय के साए में रह रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन सीवरेज की समस्या के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की एवं नगर परिषद की सीवरेज कंपनी की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। इस बार हम 4 महीने से परेशानी देख रहे हैं सीवरेज के चक्कर में, और सीवरेज के चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे पास में एक बहन है, उसका तो फ्रैक्चर हो गया था। इसलिए आप इस समस्या का समाधान निकालो और हमें सुविधा दो। और सीवरेज और इस बारिश के पानी की वजह से हमारी गली में पूरे मच्छर फैले हुए हैं, उसकी वजह से बीमारियां चल रही है, बच्चे परेशान बहुत हैं और बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और स्कूल के लिए मेन परेशानी हो रही है, और पैदल वाला तो आ जा ही नहीं सक रहा है। इसलिए प्लीज़ ज्ञानचंद जी के पार्क से भी हमने ये बोला था, लेकिन उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं की है। इसलिए प्लीज़ हमारी आगे से आगे ये सुनवाई की जाए तो अच्छा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? खुशी खानवानी। कौन सा एरिया? रजत नगर खुशी खानवानी मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ हमारी सुनवाई अच्छे से की जाए। ये क्या समस्या है वार्ड में? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण वैष्णव है। मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ। पिछले 7 महीने से हमको ये बराबर परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करें, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने पार्षद साहब को बोल दिया, हमने ज्ञान जी भाई साहब से भी प्रार्थना की, लेकिन ज्ञान जी भाई साहब आगे अधिकारियों को बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार आके कुंडी खाली करके जा रहे हैं, फिर वो की वो समस्या हो रही है। यहाँ कुंडी के अंदर कोई मजदूर पत्थर भूल गया, वो पत्थर अभी निकल नहीं रहा है। और हमारे ये देखिए आप, ये हालत है हमारे इस गली की, हमको रहना मुश्किल हो गया है। हमारी एक बहन नीचे फिसल कर गिर गई है, जिसका अभी फ्रैक्चर है, वो अभी आ नहीं पाई। उसको बोलना, उनको भी इंटरव्यू देना था, लेकिन वो बोल नहीं पाई। बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हम इलाज करा करा के परेशान हो गए। हमारी ये समस्या कब हल होगी, इसका कुछ समाधान बताएं हमको। हम क्या करें? ऐसे ही सब गिर गिर के नीचे पड़ेंगे, गिर इलाज कराएंगे तो हम क्या करें? फैक्ट्री नहीं जाए, काम पर नहीं जाए, हम घर पे बैठ जाए। आखिर ऐसे समस्या में कोई नेता लोग कोई रहते हैं क्या? हम लोग क्यों रह रहे हैं? हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ये भुगतना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब बड़ी बड़ी हस्ती है वो इतने अच्छे स्वच्छ में रह रही है, तो हम ऐसे में क्यों रहे? हम ऐसे में, हम बराबर, हम नागरिक है भारत के, हम यहाँ के नागरिक है, हम क्यों भुगते? जवाई बांध जलग्रहण क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के चलते जवाई बांध का गेज शनिवार दोपहर 2 बजे बढ़कर 16.85 फीट पहुंच चुका है।
वहीं शुक्रवार शाम को 8 बजे तक 1058 MCFT पानी का स्टोरेज हुआ था। करीबन 61.25 फीट की भराव क्षमता वाली जवाई बांध में अनुमानित 1 माह का पानी संग्रह हो चुका है। साथ ही से बांध के पानी की आवक जारी है। यह है कि गुरुवार रात्रि से पाली जिले के मारवाड़ गोड़वाड़ क्षेत्र में इंद्रदेव की मेहरबानी से सावन की झड़ी लगने से पश्चिम राजस्थान के पाली संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में गुरुवार की रात्रि को जवाई बांध एवं जल ग्रहण क्षेत्र में 80 mm बरसात दर्ज हुई है। अच्छी बरसात होने बेड़ा नदी में शुक्रवार को पानी चलने लगा और जवाई बांध में आवक शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के जवाई नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार ने बताया कि गुरुवार 1 अगस्त सुबह जवाई का गेज 14.05 फीट था। बाद रात भर जवाई बांध एवं जल ग्रहण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने से शुक्रवार सुबह 7 बजे तक 80 mm दर्ज की गई थी, जिससे शुक्रवार शाम 5 बजे तक जवाई बांध का गेज 16 फीट पहुंच गया था। नवागत पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज जनपद कुशीनगर में स्थित थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र देविया मोड़ के पास से बिहार से यहाँ का सड़क मार्ग पर ऑटो रिक्शा में सफर कर शरीफ महिलाओं के गहने व नकदी की चोरी करने का पर्दाफाश हाटा कोतवाली पुलिस ने किया है। वहीं 2 गौ तस्कर भी लिप्त। 2 गौ तस्करों के बीच हाटा पुलिस से हुई मुठभेड़ में तस्करों द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। इस संबंध में पुलिस कप्तान संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जो जिस भाषा में समझेगा पुलिस उसको उसकी भाषा में जवाब देगी। क्या है पूरा? जनपद कुशीनगर में अपराधियों पे कार्रवाई करते हुए पुलिस एनकाउंटर में 2 गो तस्करों को गोली लगी है। उनके पास से पिकअप वाहन, गोवंश और पैसा वो बरामद किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम में इसमें हमारे इंस्पेक्टर हाटा, इंस्पेक्टर अन्य जो हमारे इसके हैं वो शामिल रहे हैं, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम शामिल रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई हमारे एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में कराई गई है। जनपद कुशीनगर में गौकशी की घटनाएं करने वाले ऐसे जितने भी बदमाश हैं उन पर लगातार अभियान चलाकर गोली से समझने वाले उनसे गोली से बात की जाएगी और इसी तरीके से जो मुठभेड़ है वो चलते रहेंगे। हमारा टारगेट एक ही है कि जनपद कुशीनगर में जितने भी इस तरीके के गोवध गो तस्करी में जितने भी अपराधी लिप्त हैं उन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजेंगे और साथ ही साथ इन पर गैंगस्टर की हिस्ट्री शीट की गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ इन पे सजा दिलाकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग दोबारा जो है जेल से बाहर भी ना आए। फिलहाल जनपद कुशीनगर में थाना हाटा क्षेत्र में गो तस्करों के साथ इस मुठभेड़ में 2 व्यक्ति को गोली लगी है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 25,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए एक गैंग जो कि महिलाओं का है उसको पकड़ा गया है। इसमें टोटल 4 महिलाओं की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इनका मॉडस ऑपरेंडी था कि ये लोग ई रिक्शा में, ऑटो, टेम्पो में ये बैठते थे और साथ में जो बगल की महिलाएं बाकी जो बैठती थी उनको अपनी बातों में उलझाते थे या फिर ऐसे हरकतें करते थे जिससे कि उनका ध्यान भटे और ध्यान भटने पर वो टप्पेबाजी चोरी करते हुए उनके पर्स से पैसा या फिर उनकी चेन, बिछिया इत्यादि ये सब उड़ा लेते थे। इस तरीके से जनपद कुशीनगर में ये सक्रिय टप्पेबाजी की महिलाओं को गैंग को पकड़ा गया है और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को 15,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए पिछले 48 घंटों से लगातार अभियान चल रहा है। पिछले 24 घंटे के अभियान में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें NBW पुरस्कार घोषित वांछित ऐसे अपराधी हैं। इससे पहले 113 लोगों को कल गिरफ्तार करके भेजा था। आज 118 लोगों को पकड़ा गया है। कुल 231 लोगों की गिरफ्तारी पिछले 48 घंटे में जनपद कुशीनगर में हुआ है और ये अभियान अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तार लगातार आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में योग साधना एवं मंत्र चिकित्सक केंद्र में स्थित आयुकामेश्वर महादेव का श्रावण मास के पावन पुष्य नक्षत्र के अवसर पर रुद्राभिषेक किया गया। आयुर्वेद में चिकित्सा क्रम के अंतर्गत देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वजय आदि चिकित्सा कर्मों का विधान मिलता है।
चिकित्सा क्रमों का विधान मिलता है, जिसमें मंत्र, औषधि, मणि आदि द्वारा चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर प्रजापति, कुलसचिव प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल, संकाय सदस्यों सहित BAMS में अध्ययनरत छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से मंत्रोच्चार सहित अभिषेक किया गया। योग साधना एवं मंत्र चिकित्सा केंद्र पर इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिवार, देश एवं विश्व में शांति एवं भाईचारा के लिए किया गया है। छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया एवं पूजा अर्चना की। प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक रुद्राभिषेक, पश्चात श्रृंगार आरती की गई, तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के संकाय सदस्य, स्नातकोत्तर अध्येता एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रभु लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक धर्म की जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, भारत माता की जय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर अपनी अपनी मांगों को लेकर NSUI और ABVP का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। NSUI की तरफ से तीसरे दिन भी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने कुलपति व विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। छात्र संगठनों ने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस को वापस करवाने की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ता आज भी भूख हड़ताल पर बैठे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले दिन के धरने के दौरान केवल 100 रुपए ही कम किए थे, लेकिन छात्रों की मांग की जितनी फीस बढ़ोतरी की गई है वह पूरी वापस लेने तक हड़ताल जारी रहेगी। छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानेगा तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। छात्र नेता दीपक जाखड़ ने बताया कि 4 दिन पहले छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन देकर फीस वृद्धि के निर्णय को वापस लेने की मांग की थी। तब कुलपति ने एक कमेटी गठित की, लेकिन अभी तक कमेटी की ओर से निर्णय नहीं किया गया है।